जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। ठीक है, इसका टाइप 2 का सवाल देखेंगे कैसा है, कैसा नहीं आता है। ठीक है, क्या कह रहा है पहला सवाल में, ए की ओर देखकर बी ने कहा। देखिए, ए की ओर कौन देखा? बी। बी ने कहा तुम्हारी माँ मतलब इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ मेरी माँ, इसकी माँ की छोटी बहन है। क्या बोला? इसकी माँ की क्या है? छोटी बहन है। तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है? बताइए क्या संबंध होगा? देखिए, ये दोनों क्या हो गया? बहन है आपस में, है ना? क्या है आपस में? बहन है। तो बताइए ये दोनों क्या होगा? तो दोनों बहन, अगर दोनों की माँ आपस में बहन है तो दोनों मौसेरा भाई होगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है? सी का भाई ए है। क्या है? सी का भाई ए है। ठीक है, अब देखिए जो प्लस होगा ना, मान लीजिए उसको मेल है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? डी डी ए का बहनोई है। डी जो है ए का क्या है? बहनोई है। अब देखिए दोनों देखिए जो सेम अथी कराता है ना उसको एक साथ लिखेंगे। सेम मतलब क्या? जैसे कि इसका बहनोई, ये सब सेम कैटेगरी आ रहा है ना? डी क्या बोला है सवाल में? डी ए का बहनोई है, तो ए का बहनोई डी है, तो मान लीजिए यहाँ डी लिख दिए। ठीक है, बहनोई मतलब क्या? पुरुष, तो प्लस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है तथा बी का दामाद है। बाबू बी का दामाद मतलब क्या? ये जो है बी का दामाद है, मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा, है ना? बी ए का दामाद है ना? अब अगला सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा, ए से बी किस प्रकार संबंधित है? ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो एक बात बताइए, इसका दामाद होगा, इसका बहनोई है, तो ऑटोमेटिक पुत्र न होगा जी, है? क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 का भी 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल पर लेते हैं। कह रहा है 3 में, पी का पिता, किसका पिता? पी का पिता। देखिएगा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या कह रहा है? पी का पिता क्यू का पुत्र है। मतलब क्या? पी का पिता मतलब पी का पिता क्या है? क्यू का पुत्र है। पी का जो पिता है क्यू का पुत्र है ना? मतलब ये किसका पुत्र है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे कह रहा है एम पी के पिता के तरफ यानी पैटर्नल अंकल है और एन क्यू का भाई है। एन का एम से क्या संबंध है? देखिए की बोला अब, एम पी के पिता के तरफ का है। क्या बोला? एम जो है पी के पिता के तरफ का है, वो क्या अंकल है, तो पिता के तरफ को क्या है जाए? अंकल, है ना? एम क्या बोल रहा है? पिता का के तरफ का है, तो अंकल है, तो अंकल मतलब क्या? पुरुष, तो पुरुष के लिए प्लस और महिला महिला के लिए माइनस। अब पूछ रहा है एन क्यू का भाई है। एन क्या है? क्यू का भाई है। ये जो
n जो है ना q का भाई, मतलब इसके बराबर में आ जाएगा। n जो है q का भाई है, तो भाई मतलब प्लस, मतलब मेल, ठीक है। अब पूछ रहा है कि n का m से क्या संबंध है। तो बताओ बाबू, n और m में क्या संबंध है, इसका संबंध पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। देखिएगा इसमें n का m से क्या संबंध है। देखिए बाबू, इसमें डाटा अपर्याप्त बोल रहा है, तो डाटा अपर्याप्त दिया ही नहीं है। क्यू का लिंग ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो दूसरे का भी नहीं रहेगा, तो आंसर नहीं पूरेगा इसका। देखिए ये क्या देख रहे हैं कि क्यू में इसका ना तो प्लस दिया पता चल रहा, नहीं माइनस पता चल रहा है, इससे पता नहीं चल रहा ये इसके साथ किसका संबंध है ना। तो इसीलिए इसका डाटा अपर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, 2 का 4। अब अगला सवाल लेते हैं, ये 3 का 4 था, सॉरी 3 का 4। अब ये 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा, कह रहा है बी बहन है डी की। देखिए बी बहन है डी की, मतलब बी के बारे में पता चल रहा है कि माइनस है, ठीक है। अब बोल रहा है एम पिता है डी का, एम जो है पिता है किसका, डी का, तो एम जो है पिता है किसका, डी का, है ना। अब क्या रहा, एन बहन है एम की, एन जो है क्या है, एन बहन है एम की, तो एन ले लेते हैं, एन क्या है, बहन है किसका, एम का, तो माइनस हो गया इसका। तो बी किस प्रकार से एन से संबंधित है, क्या बोला सवाल में, बी किस प्रकार से संबंधित है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ क्या बताया गया था कि एन और ई भाई बहन है ना, ये भाई बहन है आपस में, भाई बहन है। पूछ रहा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो बाबू इसका क्या होगा, एन से संबंध पूछ रहा है ना, एम से क्या, एन से संबंधित है, एन से किस प्रकार संबंधित होगा, बताइए। भतीजी है, क्या है इसका, ये माइनस है, लड़की है ना, तो इसका भतीजी न होगा, तो भतीजी कितने नंबर में होगा, भतीजी, हाँ भतीजी होगा। ऑप्शन नंबर 3, तो 4 का क्या आ जाएगा, 3, मतलब सी। अब 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, 5 में कह रहा है क्या, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, बी जो है डी का भाई है। अगला सवाल है एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, इसकी बहन है, ठीक। अब कह रहा है इसमें के एम की माता है, के जो है एम की माता है, मतलब ये भी माइनस में चला गया, और जो है के का पति है, ये जो के आर जो है क्या है, के का पति है, समझ में ना। ये माता बोला तो सब आपस में भाई बहन, ये भी भाई है, तीनों भाई बहन है सब, लेकिन इसका दिन पता नहीं है डी का, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ चराहे नहीं है। अब कह रहा है सवाल में 5 कि डी का आर से क्या संबंध है, डी
अच्छा यहाँ आर लिखना था ना। डी का आर से क्या संबंध है, बताइए ऑप्शन नंबर। देखिए इसका हमको कुछ पता नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है, यानी मतलब पुत्र है कि पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा पुत्र या पुत्री ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो डाटा अपर्याप्त मार देते, क्या कि बाबू इसके बारे में हमको कुछ बताया ही नहीं है। यहाँ तो लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है पुत्र या पुत्री, तो ये तो या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का 3 मतलब सी। ठीक है, अब 6 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 6 में क्या कह रहा है, देखिए 6 में कह रहा है क्या, एम के की बहन है। एम जो है के की बहन है, एम के की बहन है। ठीक है, अब कह रहा है डी के का भाई है। डी जो है के का भाई है, भाई है। एफ एम की माँ है। एफ जो है, एफ जो है एम की माँ है। ठीक, मतलब सब भाई बहन हो गया आपस में, है ना। के किस प्रकार एफ से संबंध है, के जो है किस प्रकार संबंध, देखो इसका भी है डाटा मिल नहीं रहा है कुछ। ठीक है, ये भी पता नहीं चल रहा है कि प्लस है कि माइनस। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया है ना। तो अगर ऑप्शन में अगर दिया दोनों दे रहेगा पुत्र या पुत्री दोनों है तो वही मारेंगे, अगर ये नहीं है तो डाटा पर्याप्त में चला जाएगा। पुत्र या पुत्री 6 का भी 3 हो जाएगा। अब 7 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल पे, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एम डी की बहन है। जो एम जो है बाबू डी की बहन है। क्या बोल रहा है इसके बाद, आर डी का भाई है। आर जो है डी का भाई है। अब 7 में बता दिए क्या जी, अच्छा ठीक, नहीं 7 में ठीक ठीक। टी आर की माता है, और टी किसकी माता है, आर की माता। आर की माता कौन है, टी, माइनस डी का टी से क्या संबंध है। देखिए इसमें फिर डाटा पर्याप्त हो गया, है ना। डी का लिंक पता चला, नहीं पता चल रहा है ये कौन सा होगा, तो बताइए क्या आ जाएगा 7 का, बताइए। अब यहाँ पे ऑप्शन में पुत्र या पुत्री का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया है, तो डाटा अपर्याप्त में चल जाना है इसको, ऑप्शन नंबर 4 या डी। समझ गए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा पुत्र या पुत्री, है ना, या तो ये पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जब ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा ये ऑप्शन, तो आप डाटा अपर्याप्त मार के चले आइएगा। ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं, ये नहीं मारना है। काहे इसलिए नहीं मारना है क्योंकि निकल रहा है आंसर, आंसर निकल रहा है, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। डाटा अपर्याप्त, इसीलिए डाटा अपर्याप्त कर देना है। इनमें से कोई मतलब क्या हो गया है, आंसर होबे नहीं करेगा, इसका निकला है इसीलिए। अब आ गया 8 नंबर सवाल में, देखिएगा 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, के जो है टी का भाई है। अब कह रहा है एम जो है, एम के की माता है। एम एम जो है के की माता है। डब्लू एम का भाई है। डब्लू एम का भाई है, तो भाई बहन हो गया ना। भाई बहन हो गया। यहाँ पे भाई बहन हो गया तो इसको लिख लेते हैं भाई बहन, आसान रहेगा, भाई बहन। ठीक है, अब कह रहा है डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है। तो डब्लू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, मैं ऑप्शन में बताइए।
मैटरनल अंकल, देखो मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। मैटरनल मतलब माता की तरफ से रहेगा ना जो, उसको मैटरनल बोलेंगे। अब पिता की तरफ से जो रहता है उसको पैटर्नल बोलते हैं। मैटरनल, मैटरनल अंकल का मतलब होता है बाबू मामा। जो माता की तरफ से रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल। जो पिता की तरफ से रहेगा उसको बोलेंगे पैटर्नल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल, 9 में क्या कह रहा है, एम के का भाई है। एम जो है, एम एम के का भाई है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला क्या है, टी के की बहन है। टी जो है के की बहन है, टी के की बहन है और एम का पिता है। आर जो है एम का पिता है। जे जे जो है आर की पत्नी है। ई जे जो है इसकी पत्नी है। तो ये पति पत्नी हो गया आपस में, है ना, आपस में पति पत्नी हो गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है बाबू, जे को कितने पुत्र हैं। हाँ ये सवाल तो है। तो 2 पुत्र। देखिए इससे इससे पता चल ही नहीं रहा है कि क्या होगा आंसर इसका। के का लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो डाटा अपर्याप्त चला जाएगा। ये डाटा अपर्याप्त चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। हम्म, जे को कितने पुत्र हैं, भाई पति पत्नी ये हो गया। तो के का हमको लिंग पते नहीं है कि प्लस है कि माइनस, मतलब पुरुष है कि मैथी है, महिला है। तो दो गो तो इससे पता चल ही नहीं रहा है। चलिए अब अगला सवाल पे, 10 नंबर। 10 में क्या कह रहा है, डी के का भाई है। डी जो है के का भाई है और एम के की बहन है। एम जो है एम एम के की बहन है और डी का पिता है। आर जो है डी का पिता है। देख जो सबसे पहले इसका जो है चेन बना, अगर चेन बन जाएगा तो हिसाब तुरंत बनता है इसका, मतलब रीजनिंग तुरंत बन जाता है इसका। अगला आगे में क्या कह रहा है, आर डी का पिता है तथा एस जो है एम की माँ है। एस जो क्या है, एम की माँ है। ठीक है, तो ये पति पत्नी हो गया आपस में, है ना, पति पत्नी। अब पूछ रहा है के जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। तो पक्का ही ये तो ना प्लस है ना माइनस है, या पुत्र या पुत्री दोनों होगा। ठीक है, पुत्र या पुत्री ऑप्शन में दिया हुआ है, 10 का 3 जाएगा, मतलब सी जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 कह रहा है पी डी का भाई है। पी जो है डी का भाई है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एक्स पी की बहन है। एक्स जो है पी की बहन है। अब कह रहा है ए एफ का भाई है।
ए एफ का भाई है। चलो इसका अलग लिख लेते हैं। ए जो है एफ का भाई है। एफ जो है एफ डी का पति है, डी की बेटी है। एफ जो है एफ जो है किसकी बेटी है? डी की बेटी है। डी की बेटी है, मतलब फीमेल हो गया ना। अच्छा, तो ई ऊपर चला जा रहा है, तो इसके ऊपर बनेगा ना फिगर, ये है ना। अब क्या पूछ रहा है सवाल में? सवाल में पूछ रहा है 11 में कि अच्छा एम एक्स का पिता है। एम क्या बोला? ई भाई बहन है। अब बोला एम जो है एक्स का पिता है, ठीक। तो ये पति पत्नी हो गया आपस में ना। ये मामा भाई है, दोनों भाई बहन है, तो इसके लिए मामे ना होगा जी। तो ए का मामा कौन है? ए का मामा कौन है बताओ? है देखो, मामा तो ई हो गया ना। सवाले पूछ रहा है ए का मामा कौन है, तो सवाले गलत है जी। गलत सवाल गलत नहीं है। ऑप्शन देखिए 11 का कोई नहीं है, इसका आंसर 5 जाएगा। क्या है कि ये सब भगना भगनी होगा, है ना। ए का ए खुदे मामा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 जाएगा। 12 में देखिएगा, 12 क्या कह रहा है? पी डी का भाई है। पी जो है डी का भाई है। एक्स पी की बहन है। एक्स जो है पी की बहन है। एफ डी की बेटी है। एफ जो है एफ डी की बेटी है। एफ डी की बेटी, देखो नीचे चला गया, ठीक है। एफ डी की बेटी है। एम एक्स का पिता है। एम जो है एक्स का पिता है। एम एक्स का पिता है। अब पूछ रहा ए का चाचा कौन है। भाई ये आ गया है। 12 नंबर सवाल फिर से देखते हैं। 12 में सवाल क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है पी डी का भाई है। जो पी जो है डी का भाई है, ठीक है। एक्स पी की बहन है। एक्स जो है पी की बहन है, मतलब सभी भाई बहन हो गया। अब कह रहा है ए एफ का भाई है। ए एफ का भाई है, हमको पता नहीं है, तो इसलिए बगल में लिखते ए जो है एफ का भाई है। अब बोल रहा एफ जो है एफ डी की बेटी है। एफ जो है डी की बेटी है। अब बोल रहा है क्या? एम एम एक्स का पिता है। एम एक्स का पिता है। अब पूछा ए का चाचा कौन है। अब बताइए ए का चाचा, पहले डी जो है ना इसको नीचे लिख दो। डी यहाँ आ गया, ए इधर आ गया, है ना। ये भाई बहन। अब ए का चाचा पूछ रहा है,
तो चाचा तो यही होगा ना जी, पी। एक बात और बताए थे आपको हम कि इसका डाटा अपर्याप्त है, या प्लस है कि माइनस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का चाचा, दिया हुआ है ए का चाचा ना। देखिए बाबू, इसका जो है डाटा अपर्याप्त हो जाएगा 5 का है। इसका जानकारी अधूरा नहीं है। अगर किसी का भी जानकारी अधूरा है तो डाटा अपर्याप्त का आंसर रहेगा, तो आंसर वही होगा। ठीक है, अब हम 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है? बी भाई है डी का, बी भाई है किसका? डी का। ठीक है, डी बहन है ई की, डी जो है बहन है ई की। ठीक, अब कह रहा है ई भाई है एफ का, ई भाई है एफ का। तो एफ किस प्रकार संबंधित है बी से? जो एफ जो है, ये एफ किस प्रकार संबंधित है? तो एक बात बताइए, ये पता चल रहा है कि प्लस है कि माइनस, मतलब मेल है कि फीमेल? नहीं पता चल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ है भाई या बहन, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहता ये ऑप्शन, तो हम डाटा अपर्याप्त मार के निकल जाते, लेकिन है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 का 3, मतलब सी। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर सवाल देखिए, कैसे बनाना है आप लोग को। 14 का क्या कह रहा है? एच जे का पिता है। देखो बाबू, एच जो है, एच जे का पिता है, एच जे का पिता है, जे एल का भाई है, जे जो है एल का भाई है। प्लस हो जाएगा ना। मेल के लिए प्लस लिखते हैं, फीमेल के लिए माइनस लिखते हैं। आप लोग भी अपना कोड बना सकते हैं। एन एल की पत्नी है, एन जो है एन एल की पत्नी है। ये पति पत्नी हो गया ना, जिसको बॉक्स में बंद कर मतलब शादी ब्याह हो गया है कर, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये आपस में भाई बहन, भाई बहन का जे एल का भाई लिखा हुआ था ना। अब क्या कह रहा है? के के एन का पुत्र है, एन का पुत्र नीचे जाएगा, के एन का पुत्र है। ठीक है, पुत्र है। अब क्या कर रहे हैं सब? एल जो है, एल और एच, एल एवं जे, एल एवं जे मतलब ये। ठीक है, एल एवं जे एच के बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। भाई बहन होगा तो नहीं होगा एच का बच्चा। पी एच की पत्नी है, पी जो है एच की पत्नी है, ये भी पति पत्नी है ना। पति पत्नी है। पति पत्नी है।
के एवं जेड, के एवं जेड, के एवं जेड, के जो है और जेड, ठीक है। जेड पी के ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता है, पोता ही है ना जी, पोता नहीं है, पोता पोती होगा, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोता या पोती दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मेल फीमेल नहीं दर्शाया गया है इसका, जेड का। तो के का अंकल कौन है, बताओ के का अंकल कौन होगा। तो यहाँ पे दर्शा दिया है जे, है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, 14 का 1 जाएगा। क्या है कि यहाँ पे सब दर्शाया हुआ है, डाटा पर्याप्त वाला बात नहीं है, के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में नहीं पूछ रहा है कि कौन क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर 14 का 1 दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अब 15 नंबर सवाल चलते हैं। 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है के का भाई एक्स है, के भाई है एक्स का, तो बाबू के भाई है किसका, एक्स का, ठीक है। अब दिया हुआ है जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का। अब है पी, पी जो के की पुत्री है, पी जो है, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, एन से बिहाई है, मतलब ये पुरुष है, पति पत्नी हो गया ना, है ना, पति पत्नी, बिहाई है, ठीक है। जी तथा एक्स, क्या बोल रहा है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा एक्स क्या है, आपस में बहन है, कह सकते हैं एक तरह से, परस्पर मतलब बहने हैं, ठीक है। तो जी का जेड से क्या संबंध है, जी जेड से क्या संबंध है बताइए। हम्म। 15 का 2 मासी हो जाएगा, आपस में बहन है तो ऑटोमेटिक होगा मासी नहीं बनेगा जी। हम्म, नहीं तो फिर से देख लीजिए सवाल, के भाई है एक्स का, चलो के क्या है, भाई है एक्स का, तो भाई बहन हो गया ना आपस में, के भाई है, कहा इसलिए बहन है क्योंकि इसमें हमको तो पता चल गया कि आपस में बहने बोला है ना, तो इसीलिए हम भाई बहन इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, बहन है। अब अगला क्या कह रहा है इसमें, जेड पुत्र है एक्स का, देखो जेड क्या है, जेड पुत्र है एक्स का, अच्छा देखो ये पुत्र नहीं जी, है, आपस में बहन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये किसका होगा, मासी का संबंध में होगा। तो क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।